नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे पालघर में हुए लिंचिंग की। पालघर महाराष्ट्र का एक जिला है और वो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर है। जहां है लिंचिंग हुआ है वो गांव केंद्र शासित नगर हवेली से आधे घंटे पर है। पहले तो बात यह करनी चाहिए कि ये लिंचिंग 16 अप्रैल को कैसे हुआ और 48 घंटे तक लिंचिंग की खबर लोकल न्यूज़पेपर्स में आई, लोकल चैनल्स में आई, लेकिन कुछ भी विवाद नहीं हुआ। 48 घंटे बाद विवाद शुरू हुआ। वो दिल्ली से हुआ। बीजेपी के कुछ चंद नेताओं ने यह विवाद शुरू किया कि इस पालघर के लिंचिंग में 2 हिंदू साधु मारे गए हैं और वो शायद मुसलमानों द्वारा मारे गए हैं। ये बिल्कुल सच नहीं था। मैंने जो तहकीकात की है और मेरे पास 2 जानकारी है, उसमें से ये साफ लगता है कि पालघर का जो लिंचिंग है वो बिल्कुल ही कंडेमनेबल है। ऐसा लिंचिंग किसी का भी नहीं होना चाहिए। ऐसा लिंचिंग किसी भी जात या धर्म के लोगों को नहीं करना चाहिए। ये मानवता को कलंक है। लेकिन पालघर के लिंचिंग में कोई धार्मिक एंगल नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। ये लिंचिंग अफवाहों के कारण हुआ है। आपको याद होगा 2-3 साल पहले महाराष्ट्र के धुले जिले में ऐसे ही लिंचिंग हुआ था। 5 लोगों को अफवाहों के आधार पर मारा गया था और ये 5 लोग जो थे वो नोमैडिक ट्राइब्स के थे। पालघर के जिस गांव में ये लिंचिंग हुआ है उस गांव में मुस्लिम समाज का एक भी घर नहीं है। लिंचिंग करने में जिन्होंने हिस्सा लिया है वो सारे लोग आदिवासी समाज के हैं और लिंचिंग में मारे गए 2 साधु और उनका ड्राइवर जो है वो नोमैडिक ट्राइब्स का है। आप देख लीजिए अफवाह के आधार पर बहुजन समाज में कैसे झगड़े लगाए जाते हैं। क्या अफवाह थी? ये अफवाह पिछले 8 दिन से पालघर डहाणू के इलाके में घूम रही थी। गांव वालों को व्हाट्सएप पर बताया जा रहा था कि कुछ चोर आएंगे और आपके बच्चों को भगा के ले जाएंगे। ये जो चोर है एक तो मुसलमानों के पहराव में होंगे या फिर डॉक्टर या साधु के पहराव में होंगे। जब ये पालघर के लिंचिंग की घटना हुई उसके 2 दिन पहले यानी कि 14 अप्रैल को एक डॉक्टर को, जो स्थानीय डॉक्टर है, बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर है, उसके ऊपर भी हमला किया था गांव वालों में, क्योंकि अफवाह ये थी कि डॉक्टर्स भी इस तरह को बच्चों को भगा के ले जा रहे हैं। इस डॉक्टर को गांव वालों ने 200-250 की भीड़ थी, उसने उसको रास्ते पर अड़ाया और उसके ऊपर पथराव किया। फिर इस डॉक्टर ने पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां आ गई। पुलिस पर भी गांव वालों ने भारी पथराव किया। ये घटना है 14 अप्रैल के शाम की। इस डॉक्टर ने अपना वीडियो बनाया है और वो कह रहा है कि अगर उस वक्त पुलिस नहीं आती तो मैं बिल्कुल ही मारा जाता। देखिए, इस प्रकार की घटना, हिंसक घटना, अफवाहों के आधार पर जो हिंसा होती है, या अफवाहों के आधार पर लोगों को जिस तरह से गुमराह किया जाता है, उस प्रकार की घटना इस इलाके में 16 अप्रैल के पहले भी हुई थी। इसके पहले एक पुलिस पर भी हमला हुआ था, लेकिन प्रशासन ने कुछ कार्रवाई नहीं की। नतीजा यह हुआ कि 16 अप्रैल को रात को 11-11:30 बजे लोगों ने, ये जो 3 लोग थे, 2 साधु और उनका ड्राइवर, जो मुंबई के कांदिवली से सूरत जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण नगर हवेली से आगे नहीं जा पाए, ये लोग जब वापस आ रहे थे तो गांव वालों ने उनको रोका और बहुत ही बेरहमी से पीटा। और जब वहां पुलिस आई, पुलिस बहुत कम संख्या में थी, पुलिस ने उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की। पुलिस ने इन तीनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू हुई थी कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अभी यह सवाल जरूर उठता है
कि जब ये पुलिस आई उसके पास हथियार थे या नहीं, उन्होंने फायरिंग क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब तो पुलिस ही दे सकती है, और अभी सीआईडी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीआईडी के इन्वेस्टिगेशन में ये बात शायद बाहर आ सकती है, लेकिन इस पूरे मामले को कोई धार्मिक कलर नहीं है, कोई जातिवादी कलर नहीं है, और शायद कोई पॉलिटिकल कलर भी नहीं है। लेकिन क्या हुआ देखिए, बीजेपी के बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हुए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा, या आरएसएस के एक कद्दावर नेता सुनील देवधर, जो नॉर्थ ईस्ट में आरएसएस का और बीजेपी का प्रचार कर चुके हैं और जिनके ऊपर त्रिपुरा की भी जिम्मेदारी थी, इन दोनों ने ट्वीट करना शुरू किया कि इसमें कम्युनल एंगल है, इसमें सीपीएम के लोग शामिल है, क्योंकि ये सीपीएम का गढ़ माना जाता था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। जिन्होंने लिंचिंग किया उसमें गांव वाले शामिल थे, आसपास के गांव के भी कुछ लोग शामिल थे। पुलिस ने आज तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया है, और महाराष्ट्र सरकार ने इन लोगों के नाम भी बुरी तरह से पब्लिक कर दिए हैं। इसमें एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। देखिए हमारे समाज के ऊपर क्या गुजर रही है, क्योंकि हम लोगों को इसमें मुसलमान नहीं है ये साबित करने के लिए लिंचिंग में शामिल जो गिरफ्तार लोग हैं उनके लिस्ट पब्लिश करने पड़ रहे हैं। ये हालत है हमारे समाज की, ये हालत है महाराष्ट्र की। लेकिन बात यह है कि बीजेपी के जो नेता है उन्होंने ऐसे कहना शुरू कर दिया कि इसमें सीपीएम के लोग शामिल है, क्योंकि ये सीपीएम का गढ़ था। ये जरूर बात है कि ये पूरा डहाणू का जो इलाका है वो एक जमाने में सीपीएम का गढ़ था। वहां किसान सभा के कार्यकर्ता है, वहां आज भी इस इलाके में सीपीएम का एमएलए है। लेकिन सच बात यह है, इस लिंचिंग के साथ सीपीएम के किसी भी कार्यकर्ता का कोई भी लेना देना नहीं था। फिर भी बीजेपी के समर्थकों ने व्हाट्सएप पर सीपीएम के कुछ कार्यकर्ताओं के नाम पब्लिश किए और कहा कि ये कार्यकर्ता जिम्मेदार है। पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है इसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जिस गांव में ये लिंचिंग हुआ है उस गांव की पंचायत बीजेपी के कब्जे में है, और गांव की जो सरपंच है चित्रा चौधरी वो भी बीजेपी की कार्यकर्ता है। तो ये राजनीति करने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं। वो टारगेट कर रहे हैं सीपीएम को, और उनका दूसरा टारगेट है एनसीपी के कार्यकर्ता। एनसीपी के जिला परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी मौके पर जरूर थे, लेकिन वो पुलिस के साथ आए थे और वो इन 3 लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो मॉब था उस मॉब ने चौधरी की कुछ भी नहीं सुनी। जो लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे उनको ही बीजेपी वाले टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी वाले चाहते हैं कि पालघर लिंचिंग को एक पॉलिटिकल इशू बनाया जाए, क्योंकि उनको लगता है पालघर लिंचिंग के पीछे छिपकर ये सारे बीजेपी के लोग महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना बना सकते हैं। इसके पहले 8 दिन पहले पिछले हफ्ते बांद्रा की घटना हुई थी। बांद्रा के बाद पालघर की लिंचिंग की घटना हुई है, जिसमें कम्युनल कलर कुछ भी नहीं है। फिर भी बीजेपी वाले सीपीएम को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, या फिर एनसीपी को टारगेट कर रहे हैं। आज वहां हालात ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी के पास पूरा मामला सौंप दिया है और सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन चालू हो रहा है। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। मेरा कहना यह है कि आप खोजिए, किसी भी लिंचिंग की केस को खोजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। अफवाहों के आधार पर लिंचिंग की पूरी कहानी शुरू होती है। और मेरा सवाल यह है, पिछले साल मैंने एक वीडियो भी बनाया था न्यूज क्लिक के लिए, उसने भी मैंने यही सवाल पूछा था, अफवाहों की ये राजनीति किसने शुरू की है? आपको मानना पड़ेगा ये सारी राजनीति बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के समर्थकों ने,
मोदी जी के भक्तों ने और जो हिंदुत्ववादी राजनीति करना चाहते हैं, इन सारे लोगों ने शुरू की है। आप देखिए, जो पालघर का या डहाणू का इलाका है, इसमें भी कई सालों से क्रिश्चियन मिशनरी काम कर रहे थे। यहाँ के जो आदिवासी है, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कई साल पहले हुई। इनको जवाब देने के लिए इस इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था, विश्व हिंदू परिषद और वनवासी कल्याण आश्रम ने भी काम शुरू किया। जब से वनवासी कल्याण आश्रम ने यहाँ काम शुरू किया है, तब से आदिवासियों को हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 7-8 साल में यहाँ का ये जो जातिवाद है, या आप कह सकते हैं कि कम्युनल पॉइजन जो है, इतना बढ़ गया है कि आदिवासी भी मुस्लिम विरोधी बात करने लगे। ये सबसे खराब बात है। इस तरह से अफवाह ये उठाते हैं, फिर अफवाह फैलाते हैं, आदिवासियों को गुमराह करते हैं, दलितों को गुमराह करते हैं, ओबीसी को गुमराह करते हैं। आज सबसे खराब बात यह है, जो ये लिंचिंग हुआ है, उसमें आदिवासियों ने नोमैडिक ट्राइब्स के 3 लोगों पर हमला किया है। जिनके दिमाग में जहर है, वो खुद को जो नेता कहलाते हैं, ऐसे हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट ये अफवाहें फैलाते हैं। ये मेरा आरोप है। इसलिए पालघर के लिंचिंग तक बात नहीं रुकती। हमें अखलाक के लिंचिंग से शुरू करना पड़ेगा और पालघर तक आना पड़ेगा। मैंने पहले ही कह दिया कि किसी भी लिंचिंग का समर्थन नहीं हो सकता। हर एक लिंचिंग का हमें निषेध करना चाहिए, लेकिन लिंचिंग के पीछे जो राजनीति है, वो भी हमें देखनी चाहिए। मेरा आखिरी मुद्दा ये है, पालघर के लिंचिंग के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये साफ कर दिया कि ये जो लिंचिंग है, इसमें कोई कम्युनल बात नहीं है। फिर भी कुछ टीवी चैनल ऐसे हैं, जैसे कि अर्णव गोस्वामी का रिपब्लिक चैनल, उन्होंने पूरी तरह से टॉक शो किए और कांग्रेस पर हमला किया, सोनिया गांधी पर हमला किया और ये बताने की कोशिश की कि जब हिंदू साथियों का लिंचिंग हो जाता है, तो सारे जो प्रोग्रेसिव लोग हैं या कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं या लेफ्टिस्ट पार्टीज है, वो कुछ भी नहीं करती। आज महाराष्ट्र के कई जिले से अर्णव गोस्वामी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई है। जब महाराष्ट्र सरकार ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई कम्युनल बात नहीं है, फिर भी अर्णव गोस्वामी जैसे एंकर इसमें भड़काने की कोशिश कर रहे। मेरा सबको आह्वान है कि पालघर का मामला जो है, वो बिल्कुल ही दर्दनाक मामला है, उसका निषेध करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने अखलाक के इन लिंचिंग का निषेध नहीं किया, वो पालघर के मामले में, क्योंकि हिंदू साधु जुड़े हुए हैं, आगे आकर निषेध कर रहे हैं और हमें ही सवाल पूछ रहे हैं। मेरी सबको विनंती है कि पालघर का जो मामला है, उसकी तहकीकात पुलिस सीआईडी करेगी, लेकिन हम लोगों को आदिवासियों को टारगेट नहीं करना चाहिए। हम लोगों को इस मामले को लेकर मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक एक मामले को लेकर एक एक धर्म या एक एक जाति को टारगेट किया जाता है, तो मुझे लगता है इस समाज में एकता कभी नहीं बनेगी। इसलिए पालघर मामले के बारे में जब हम सोचते हैं, तो हमें शांतिपूर्वक सोचना चाहिए और ये जो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा है, कम्युनल प्रोपेगेंडा, उसका विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।